होली बात। यस, कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। यस, तो आज ये फेस्टिवल परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया, उसके लिए हम धन्यवाद दें। यस, सच्ची में फेस्टिवल है। यस, मास्टी के फेस्टिवल है। सारा आदर महिमा मैं परमेश्वर हमारे यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी तरह समय देने वाले रेवरेंड सोलोमन भंडारी जी को, वैसे ही प्रेम सागर को, उसी तरह जो पास्टर्स आए हैं उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा। उसी तरह मेरे प्रिय भाई और मेरे फ्रेंड एलिया ब्रदर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग आज के दिन एजरा 8वां अध्याय 21वां वचन, थोड़े विषयों को हम जानेंगे। जो वचन हमको परमेश्वर देखिए उपवास के बारे में बता रहे, उनके बारे में थोड़ी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। The book of Ezra, chapter 8, verse 21. तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार किस लिए किया, वो हम लोग यहाँ पे जवाब इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। यस, पहला आंसर हमको मिल रहा है। उपवास क्यों किया? कि परमेश्वर के सामने हम लोग दीन हो, नम्र हो। हमारे हेवनली किंगडम में थोड़ी चीजें हैं जो उल्टा चलती, कभी कभी हमको देखिए उल्टा चलना पड़ता है। हम लोगों को बहुत खुश होना है तो थोड़ा देर हमको अकेला हो या प्रार्थना में थोड़ा दुखित हो, या हमको और ऊंचा जाना है तो थोड़ा नम्र होना है। कौन ऊंचा स्थान पर जाता है या कौन ऊंचा उठाया जाता है? जो अपने आप को दीन करता है। तो दीन कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे भक्त हम लोग क्या देख रहे हैं कि उपवास के द्वारा अपने आप को क्या कर रहे हैं? नम्र कर रहे हैं। हम लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले क्या बोलते हैं? वो कहते हैं वो बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं, मैं कम होता जाऊं और यीशु मसीह बढ़ता जाए। जितना हम कम होंगे यीशु मसीह हमें बढ़ता जाएगा। तो ये दीन नम्र क्यों होना है? क्योंकि कुछ उन्नति या बड़े काम परमेश्वर हमारे द्वारा करे। एजरा को हमने क्या देखा? उसने बड़े दीवारों को वो शेयर बना तो फिर से वो बांध पाया। उसको परमेश्वर ने बड़ा काम दिया। हमारे लाइफ में भी हम लोग बड़े काम करने सोचते, लेकिन हमेशा हम लोग सीधा जाते या हम लोग सीधा रास्ता ही चुनते, लेकिन कभी कभी हमको पीछे आना है, कभी कभी हमको नीचे झुकना है, कभी कभी हमको नम्र होना है। एक व्यक्ति को बड़ा सा बिल्डिंग बांधना था। सब लोग बोलेंगे कैसा बिल्डिंग बांधना था? बड़ा सा बिल्डिंग बांधना था, कम से कम 10-12 फ्लोर, उसमें 10-12 मंजिल रहे, ऐसा बिल्डिंग को बांधना चाहता था। तो उसने एक इंजीनियर को बुलाया और बहुत सारे लेबर्स को खड़ा किया और बोला मुझे 10 फ्लोर बिल्डिंग होना चाहिए, उसके 11वें और 12वें वाले पे पूरा फ्री गार्डन बनाना है। मुझे ऐसा बिल्डिंग बनाओ, जितना खर्चा होगा मैं तुमको दे दूंगा। तो इंजीनियर आया, पहले दिन उसने पूरा नापा वगैरह, फिर वो खोदना शुरू कर दिया। उसने खड्डा खोदा। दूसरे दिन आकर फिर ये व्यक्ति देख रहा है जिसने पैसा दिया कि मुझे 10 फ्लोर और 2 फ्लोर मुझे गार्डन बांधना है, 12 फ्लोर का मुझे बिल्डिंग बांधो। वो देख रहा है कि हर दिन खोदे जा रहा है लेकिन कुछ बांध रहा नहीं। इसको गुस्सा आया, 2 दिन रुका। तीसरे दिन पूछा, इंजीनियर कुछ जानता है ना, सच में बिल्डिंग बांध रहा है, यहाँ पे खड्डा खोद रहा है या यहाँ पे समुद्र बांध रहा है, या समुद्र खोद रहा है, यहाँ पे नदी के लिए क्यों खड्डा खोद रहा है या बिल्डिंग बांध रहा है करके उसने प्रश्न किया। तो इंजीनियर ने बोला आपको नहीं पता चलेगा, थोड़ा दिन रुक जाओ। फिर रुका, फिर देख रहे और खड्डा अंदर खोदे जा रहा है। तो उसको गुस्सा आया। 2 दिन और इंजीनियर्स को बुलाया कि इसको मैं काम से निकल रहा हूँ, तुम दूसरे लोग आ जाओ। तो उन लोग भी आए, उन लोग भी क्या कर रहे, वो भी खड्डा खोद रहे। तो इसको डाउट आया कि ये बिल्डिंग मेरे लाइफ में कभी बांधेगा नहीं, मैं क्विट करता हूँ, बिल्डिंग मुझे नहीं चाहिए करके वो जा रहा था। तो एक व्यक्ति ने बोला अगर तुमको स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग चाहिए तो क्या करना है? तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना है। तो हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना है तो हमको क्या होना है? नम्र बनना है। हम लोग को अगर ऊंचे स्थान पर जाना है, अगर जाके हम गिर गए तो क्या फायदा उसका? पहला हमारा फाउंडेशन जो है एकदम मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ पे एजरा क्या कर रहे हैं? हम लोग क्या देख रहे हैं? वो उपवास किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे थे कि वो दीन बने। और किसके सामने दीन बने? और उससे अपने
यस किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। मनुष्य के सामने दीन बनना है तो हम लोग क्या करेंगे? पास्टर जी या ब्रदर सिस्टर आप ऊपर बैठ जाओ, हम नीचे बैठ जाते, या तुम 2 चपाती खा लो, हम 1 चपाती खा लेते हैं। आप लोग जो चीजें उनको मतलब अच्छी लगती है उनको ज्यादा दे दिया, मतलब हम अपने आप को नम्र कर लिए और उनको अच्छा स्थान दे दिया या उनका नाम ऊंचा कर लिया, उनको हम लोग ने प्रेफरेंस दे दिया। लेकिन परमेश्वर के सामने हमको नम्र कैसे बनाना है? दिखावट वाला नहीं, हम लोग उपवास वाला प्रार्थना करके क्या कर रहे हैं? हम लोग परमेश्वर के सामने दीन हो। उसके बाद पढ़ेंगे ब्रदर। और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। क्या हो रहा है? उसके बच्चों के लिए, अपने लिए वो प्रोटेक्शन मांग रहा है और सरल मार्ग मांग रहा है। उसके बाद का वचन अगर हम लोग देखेंगे कि शत्रु के भय से बचने के लिए वो शत्रु उसको उसके बाद का वचन भी पढ़ लीजिए, हम लोग को पता चलेगा। क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने क्योंकि मैं मार्ग के शत्रु से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मारने से लजाता था। यस, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है। अगर हम लोग पूरा पढ़ेंगे तो वो सहायता किसी और से नहीं मांग रहा था। वो किससे सहायता मांग रहा था? परमेश्वर से सहायता मांग रहा था। और परमेश्वर के सामने आने के लिए वो पहला नम्र बनना चाहता है। तो आज के दिन हम लोग नम्र बनने के लिए कई कोशिशें कर रहे हैं, या हम लोग कई टीचिंग्स हम लोग सुन रहे हैं, या कई चीजों का हम लोग देखिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन बाइबल कहता है कि उनके भक्त उसके सामने कैसे आए? नम्र बनने के लिए वो क्या कर रहे थे? उपवास के साथ परमेश्वर के सामने नम्र बनना चाहते थे। हम लोग के पास बहुत और टीचिंग भी होगी, बहुत सारी और चीजें हम लोग जानते हैं नम्र कैसे बने, लेकिन उसमें एक चीज आज के दिन हमको याद करना है कि जब हम लोग उपवास कर रहे हैं तो परमेश्वर के सामने हम लोग कैसे आ रहे हैं? नम्र बनकर आ रहे हैं। हम लोग अगर लूका का किताब 15वां अध्याय पढ़ेंगे 11 वचन से, तो पढ़िए मत, लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग को एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में वचन बताता है। उड़ाऊ पुत्र को कितने लोग जानते हैं? हालेलुया, आपसे मिला है? कभी कभी हम बन जाते हैं उड़ाऊ पुत्र। हम लोग बाइबल में कोई भी अच्छा कैरेक्टर देखते हैं ना, वो हमारा कैरेक्टर बोलते हैं। और जो डिस्टर्ब वाला है, या कोई दुखी आदमी है, या कोई व्यक्ति है जो पूरी तरह खराब हो गया है, उसको देख के बोलते हैं मेरा दोस्त है या मेरे आसपास के लोग हैं। जब भी कोई वचन आता है तो लोग क्या करते हैं? दूसरे को ही दिखाते हैं। लेकिन कभी कभी हमको भी ये परिस्थिति को याद करना है कि हम लोग भी कभी कभी उड़ाऊ पुत्र समान है। उड़ाऊ पुत्र देखिए, हम जानते हैं उनके स्टोरी को हम जानते हैं। वो सोचा कि पिता के पास जो है वो सब मैं ले लूंगा तो मेरा लाइफ मेरा हो जाएगा, मैं फ्रीडम में रहूंगा, मुझे जो चाहिए मैं वो कर पाऊंगा करके उड़ाऊ पुत्र ने सोचा। और जब उसने पूरी संपत्ति पिता से आधा ले लिया, अपनी संपत्ति को लेके चला गया, आखिर में क्या हुआ? सब कुछ हो खो दिया। हालेलुया। उसके पास कुछ नहीं बचा। आखिर में वो क्या हो गया? 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे, 16 वचन से। और वह चाहता था कि उन फालियों से जिन्हें सुअर खाते थे, यस, अपना पेट भरे। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मतलब ये अभी ऐसे परिस्थिति में है, उसका पेट खाली है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं है, वो भूखे परिस्थिति में है। उसके बाद 17 वचन, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ पे भूखा मर रहा। तो मतलब जब उसको भूख लगी, वो किस में आया? वो अपने आप में आया। वचन क्या कह रहा है? वो अपने 17 वचन में लिखा है जब वह अपने आप में आया। मतलब जब हम लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास की प्रार्थना करते हैं, हम लोग क्या होते हैं? अपने आप में आते हैं। हम लोग सच्चाई जानते हैं कि हम लोग के अंदर क्या है? परमेश्वर का जीवन का श्वास है। अगर वो निकल गया तो हम कुछ काम करेंगे। उसके पिता का संपत्ति उसके पास थी, तब तक वो सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन सब चला गया।
वो भूखा रह गया, तभी उसको याद आया मैं कौन हूँ, मैं अपने आप में आया। फिर उसको पता चला कि पिता की मुझे जरूरत है। हालेलुया। कितनों की जरूरत है? कितनों को जरूरत है पिता की? आमीन। जोर से बोले, हमको जरूरत है। यीशु मसीह को हमको जरूरत है। यीशु मसीह की जरूरत है। यस, सब लोग रिपीट करेंगे, यीशु मसीह की हमको जरूरत है। यस। कब इनको महसूस हुआ, कब इनको पता चला? जब ये उपवास में, जब ये भूखे। कभी कभी देखिए माता पिता बच्चों को कभी उपवास की प्रार्थना नहीं सिखाते। प्रार्थना सिखाएंगे बच्चों को, देखिए गाना सिखाएंगे बच्चों को, चर्च लेके जाना सिखाएंगे, लेकिन उपवास जल्दी नहीं सिखाते। हम लोग दूसरे जगहों पे हम देखेंगे, शायद मैं नहीं नाम लूंगा, सब लोग उन लोग सिखाते, लेकिन क्रिश्चियनिटी में बहुत कम लोग हैं जो उपवास की प्रार्थना सिखाते। मेरे मम्मी डैडी कभी मुझे उपवास करने देते नहीं है। सब हमेशा बोलते हैं कि उपवास मत कर, तू बीमार हो जाएगा, तुझे मतलब स्टार्टिंग में एक बार हुआ मुझे इश्यू, उसके लिए उन्होंने हमेशा जब भी देखते हो उपवास तोड़ने बोलते। मैं सोचा इस बार मैं 100 दिन का उपवास की प्रार्थना करूं, लेकिन 70वें दिन में आए मम्मी, मेरे गांव से आए मम्मी डैडी, उनको पता चला मैं फास्टिंग में हूँ। उन्होंने कोशिश किया 70 डेज के अंदर तोड़ दे। फिर मैं बोला कि और 2 दिन करके मैं 80 दिन तक आया, उसके बाद रोक नहीं पाया, उसके बाद उन्होंने तोड़ दिया। जब तक देखिए हम लोग माता पिता रहते हैं तो उपवास नहीं सिखाते। तो क्या होता है, देखिए जब ये पिता से दूर हुआ तो उपवास करने लगा, और उपवास ने क्या किया, उसको अपने आप में लाया। हम लोग भी अपने आप में कब आते हैं? जब हम लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं। अपने आप को हम लोग समझते हैं कि हमारे द्वारा कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर करेगा। तो उसके बाद उसने क्या किया, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। पिता के पास वो फिर गया। हम लोग कहाँ पे आया आज के दिन? पिता के पास। तो पिता के पास आए हम लोग। देखिए जब घर पे आते हैं हम लोग क्या देखते हैं? पिता है, पिता के पास सब कुछ है, पिता खाने के लिए दे रहा है, पिता हमको पहनने के लिए अच्छा वस्त्र दे रहा है। उसके साथ भी वही हुआ, सब कुछ मिला। तो यीशु मसीह अपने घर को क्या बोलते हैं? एक बार हम लोग देखेंगे मरकुस 11वां अध्याय 17 वचन। मरकुस 11वां अध्याय 17 वचन हम लोग देखते हैं आज के दिन अपने अपने घर को सब लोग अच्छा अच्छा नाम देते हैं, अच्छा अच्छा टाइटल देते हैं। स्वीट होम लिखते हैं, कोई लिखते हैं हाउस ऑफ जॉय, कोई लिखते हैं, देखिए अलग अलग नाम, ड्रीम हाउस लिखते हैं, सब कुछ आज के दिन मतलब घर के बाहर नाम नहीं दिखता। लेकिन वाईफाई अगर ऑन करेंगे ना, वाईफाई में दिखता है क्या क्या है। यस, घर का नाम पता चलता है, स्वीट होम है, ड्रीम होम है, या हाउस ऑफ जॉय है, सबको पता चलता है घर को क्या नाम दिया। तो यीशु मसीह ने भी अपने घर को एक नाम दिया। घर को, वो नाम को हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 11वां अध्याय 17 वचन। और उपदेश करके उसने कहा, क्या ये नहीं लिखा है, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यस, आमीन। यीशु मसीह का घर क्या कहलाएगा? प्रार्थना का घर कहलाएगा। और किसके लिए? सब जातियों के लिए, हमारे घर के लिए नहीं, सब जातियों के लिए। हम लोग जब हमारे घर आते हैं तो हमारी फैमिली के लिए हम लोग ज्यादा सोचते हैं, लेकिन यीशु मसीह का घर क्या है? सब जातियों के लिए वो प्रार्थना का घर है। यीशु मसीह बोल सकते थे चंगाई का घर है, सच में मिलता है, चंगाई मिलता है यीशु मसीह के सन्निधि में, लेकिन उन्होंने चंगाई का घर नहीं बोला, क्या बोला? प्रार्थना का घर। वो वहां पे जाएंगे हम लोग, यीशु मसीह के सन्निधि में आएंगे, उनके दरबार में आएंगे, उनके कलीसिया में आएंगे, उनके घर में आएंगे, देखिए हम लोग को आनंद मिलता है, बहुतायत की आनंद है। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं बोला बहुतायत का आनंद देने वाला घर नहीं बोला, लेकिन क्या बोला? प्रार्थना का घर। मतलब हम लोग जब भी उनके सन्निधि में आते हैं तो हमको प्रार्थना याद आती है। उनके सन्निधि में जब हम आते हैं तो परमेश्वर हमको क्या याद दिलाता है? कि ये प्रार्थना का घर है, और ये सब जातियों के लिए। हो सकता है क्लाइमेट बदल जाए, बारिश हो या धूप और बढ़ जाए, लेकिन ये उपवास की प्रार्थना नहीं रुकेगी। जैसा ब्रदर ने बोला, प्रेम ब्रदर ने बोला कि मतलब बदलापुर में हुआ था, फिर यहाँ पर आया, लेकिन ये प्रार्थना क्या हो रहा है? नहीं रुक रही है। चाहे हो सकता है गवर्नमेंट बदल जाए, लेकिन ये प्रार्थना नहीं रुकेगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो बदलता रहेगा। एक ही गवर्नमेंट है जो युगानुयुग रहेगा, वो यीशु मसीह का गवर्नमेंट है। हालेलुया। तो गवर्नमेंट बदले, लेकिन ये प्रार्थना सभा नहीं रुकेगी। देखिए पास्टर जी बहुत ही बीमार है, फिर भी प्रेयर को रोके बिना यहाँ पर आए, क्योंकि परमेश्वर जो तैयार किया है उसको कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। तो हमारा घर कौन सा घर है?
प्रार्थना का घर है। परमेश्वर ने एक नाम दे दिया, एक टाइटल दे दिया कि वो उनका घर जो है सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है। एक बार हम लोग यहोशू क्या बोल रहे हैं हम लोग देखेंगे। यहोशुआ अध्याय 24 वचन 15, यहोशू अध्याय 24 वचन 15, 24-15। और यदि यहोवा की सेवा करनी यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज सुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, किसकी सेवा करो। चाहे उन देवताओं की, चाहे तुम उस देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। यस, हालेलुया। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। चाहे कोई करे या ना करे, कोई सुने या ना सुने, लोग कम आए या ज्यादा आए, मैं तो परमेश्वर की सेवा करूंगा। देखिए, एक निर्णय हम लेंगे तो लोग भी अपने आप निर्णय लेना शुरू करेंगे। जब हम लोग एक टाइम टेबल बनाएंगे कि ये हर सेकंड सैटरडे हमको उपवास की प्रार्थना बनाना है, तो लोग भी वो फॉलो करेंगे, हमारे घर वाले भी फॉलो करेंगे, उसी तरह लोग भी फॉलो करेंगे। भले हम लोग कभी हैदराबाद चले जाए, कभी कभी हो सकता है इंटरनेशनल कहाँ पे भी चले जाए, लेकिन हमको याद रहेगा कि परमेश्वर का घर जो है वो प्रार्थना का घर है। यहाँ पे यहोशू ने भी एक निर्णय ले लिया, चाहे तुम किसको भी फॉलो करो, परमेश्वर ने लाल समंदर पार कराकर तुमको लेके आया, यरीहो के दीवारों को गिराकर तुमको ये देश दिया, फिर भी तुम अगर सोचते हो कि वो देवताओं की तुम आराधना करो, लेकिन मैं परमेश्वर की ही सेवा करूंगा। मैं और मेरा घराना एक डिसीजन ले लिए है कि हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। मतलब हम लोग देखिए अपने घर को एक अच्छा नाम देते हैं, जैसा हम लोग एक निर्णय लेते हैं कि सेकंड सैटरडे इज द फास्टिंग प्रेयर, हम लोग ऑटोमेटिकली घर पे कुछ बनेगा नहीं, ऑटोमेटिकली हम लोग कुछ दिखा तो भी हम लोग नहीं खाएंगे, ऑटोमेटिकली जब हम आएंगे उपवास की प्रार्थना में, हम लोग को ये भी याद रहेगा कि हम लोग परमेश्वर के सामने नम्र बन रहे हैं। और जब हम लोग नम्र बनते हैं, परमेश्वर क्या करता है, हमसे बड़े काम कराता है। परमेश्वर देखिए हमसे ऐसी चीजें कराता है जो दूसरों से नहीं हो रहा है। वहां पे परमेश्वर किसी और को चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने देखिए इज़रा को चुना। हम लोग देखते हैं वहां पे परमेश्वर किसी और को चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को चुना। उसी तरह हम लोग एक बार देखेंगे दाऊद क्या करता है, अपने घर के बारे में दाऊद क्या कहता है, हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 23वां अध्याय वचन 6। भजन संहिता आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उनके सारे गान 23 में 6 से निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्या करूंगा? सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर के घर में वो सर्वदा वास करेंगे। क्या दाऊद को अच्छा घर नहीं था? क्या हमेशा वो चर्च में रहना चाहता था? क्या दाऊद के पास कोई गेस्ट हाउस नहीं था? क्या वो हमेशा इधर ही रहना चाहता था? या दाऊद के पास पैसा नहीं था? क्या शॉपिंग सेंटर नहीं जा सकता था? वो क्यों परमेश्वर के घर में रहना चाहता है? क्या डेविड के पास कोई दोस्त नहीं थे, मिलने के लिए नहीं जा सकता था? वो क्यों यहाँ पर है? आज के दिन हम लोग को रीजंस मिलता है कि हमारे घर में थोड़ा आराम मिल गया, हम लोग को रीजंस मिलता है शॉपिंग जाना है, हम लोग को एक्सक्यूजेस मिलता है कि हमारे दोस्त है उनके घर पे शादी हो रही है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिसेप्शन हो रहा है, उनके घर पे बर्थडे हो रहा है, ये सब चीजें क्या है? एक्सक्यूजेस है। लेकिन दाऊद क्या बोल रहा है, डेविड क्या बोल रहा है कि निश्चय सर्वदा मैं यहोवा के घर में वास करूंगा। मतलब जितना समय वो दे सकता है उससे अधिक ही वो देना चाहता है और सर्वदा बना रहना चाहता है। वो कभी ऐसा नहीं बोलता डेविड मेरा बड़ा घर है, परमेश्वर को मैं अपने घर पे बुलाऊंगा। अच्छा है, बुलाने अच्छा है, या लोगों को अपने घर पे बुलाकर हम लोग आराधना करें, अच्छा है। लेकिन संडे सर्विस के बाद हमको देखिए ऐसी उपवास की सभा भी होनी चाहिए। कारण क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम लोग नम्र बने, परमेश्वर चाहता है हम लोग एक बने, आत्मा में हम लोग एक हो जाए करके परमेश्वर चाहता है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सागर ब्रदर सोच रहे कि आज का टाइम टेबल पूरा बिगड़ गया। हालेलुया। यस, उसी तरह हम लोग
व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय वचन से हम लोग लेंगे, वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 में धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। मतलब हमको आकर, जैसा डेविड बोला कि नित्य वास करूंगा, उसी तरह हम लोग को आना भी है और बाहर जाना भी है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको एक ग्रेट कमीशन दिया। क्या है? उनके सुसमाचार को जगत तक पहुंचाना। हो सकता है कि आज के दिन डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते कि आप यीशु मसीह को अपनाओ या यीशु मसीह को फॉलो करो, लेकिन हमारा टेस्टिमनी हम लोग ओपनली दे सकते हैं। कई लोग कितना भी बोले, लेकिन हम बोल सकते हैं यीशु मसीह ने मुझे बचाया। कई लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं, मेरे पिताजी ने ये दिया, मेरी मम्मी ने वो दिया, मेरे दोस्त ने वो घर दिया, ये सब कुछ इसके कारण उसका कारण हुआ, लेकिन हमारा लाइफ जो है यीशु मसीह के कारण है। आज के दिन अगर सब लोग कुछ भी बोलेंगे, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा था मानपुर से वाशी के बाद सांगपरा उतरना था, लेकिन वो चलती ट्रेन में मैं गिर गया। वहां से मैं अंदर लोग जा सकता था या अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे बचाया, एक नया जीवन उसने दिया। ये क्या है? हम लोग टेस्टिमनी दे रहे हैं, परमेश्वर के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। लोगों को लग सकता है कि मैं अहंकार से बोल रहा हूँ, लेकिन वचन क्या कहता है उसके बारे में जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का आनंद उनको दे रहे, परमेश्वर की सामर्थ उनको दे रहे। जब हम लोग सुसमाचार उनको बता रहे हैं, तो क्या है? उनके उद्धार के लिए वो सामर्थ है, वो शक्ति है उनके लिए। वो क्या होगा? उनका जीवन बदल देगा। तो हम जब अंदर आते हैं हम लोग धन्य है, हम लोग जब भीतर आते समय हम लोग धन्य है, उसी तरह हम लोग जब बाहर जाते हैं तभी भी धन्य है। कारण क्या है? हम लोग अंदर भी है परमेश्वर के है, बाहर भी जाते हैं हम लोग किसके हैं? परमेश्वर के। और परमेश्वर देखिए उनका काम हमारे द्वारा करेगा, क्योंकि हमारा शरीर क्या है? हमारा देह क्या है? पवित्र आत्मा का भवन है, तो मंदिर है। तो ये मंदिर क्या है? क्या बोला यीशु मसीह ने उनके घर को? क्या नाम दिया? मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। ये खाने पीने वाला घर नहीं है, ये क्या है? उपवास की प्रार्थना करने वाला घर है। हम लोग को जरूरी है, कभी कभी हमको खाना है, लेकिन ये घर को देखिए उपवास से भी हमको बनाना है। अपने आप को हम लोग दीन करते हुए भी परमेश्वर के सामने आना है। और जब हम लोग आते हैं, एक बाइबल जो चीजों को बताता है उसको याद करते हुए जब आएंगे, तो देखिए बदलाव होना शुरू हो जाएगा, हमारे अंदर विश्वास और बढ़ना शुरू हो जाएगा। आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें समय को। सब लोग अपने आप को बंद कर लें, हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके उसके बाद आपको धन्यवाद परमेश्वर, आपने सुंदर सा समय दिया आपके सनिधि में उपवास के द्वारा प्रार्थना करने का। उसी तरह ये उपवास की प्रार्थना क्या है, थोड़ी चीजों को बाइबल के द्वारा हमें बताया। आपने हमें समय दिया, हमसे बातें किया, हमारे हृदयों को खोला, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएंगे, आपने ये बताया परमेश्वर। उपवास की प्रार्थना में हम लोग जो नहीं जानते थे वो भी हम कर पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। आपकी परमेश्वर सुंदर सा अवसर के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। सारे सेवकों को, सारे बड़ों छोटों को आपके हाथों में सौंपते राजा। अच्छी सी आराधना हुई, वचन भी आपने बताया परमेश्वर। आगे का समय जो हम लोग वचन, बड़ा वचन सुनने जा रहे हैं, उसी तरह परमेश्वर जो हम लोग परमेश्वर प्रार्थनाएं करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका घर प्रार्थना का घर है परमेश्वर। प्रार्थनाएं हम लोग को करने के लिए परमेश्वर आपने अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ये घर परमेश्वर सभी जातियों के लिए, सभी लोगों के लिए परमेश्वर के प्रार्थना का घर फैलाया परमेश्वर। हम लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आप ही परमेश्वर सारी चीजों को आपके कंट्रोल में लीजिए परमेश्वर। इस प्रार्थना सभा को और आप ग्रो कीजिए परमेश्वर। ये हॉल बढ़ता जाए परमेश्वर, चर्च और बढ़ता जाए परमेश्वर। अनेक लोग देख सके परमेश्वर, यहाँ पे आपकी सनिधि है, यहाँ पे आपकी उपस्थिति है, यहाँ पे आपका वचन परमेश्वर ओपनली शेयर हो रहा है। सभी लोग जानकर आपकी परमेश्वर आपके ब्लेसिंग्स को, आपके आशीषों को ले सके परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और करो। आमीन। आमीन। थैंक यू। एक अच्छी